पे मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट सर नजर आएंगे। दिलीप सर हाय, गुड आफ्टरनून। दिलीप सर पहला सवाल, आपको आपको दिख रहा है कि हम टीवी दिख रहा है क्या? सॉरी, कम अगेन। टीवी आपके साथ सीएनबी से आवाज दिख रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। वीरू इमेज दिखाएंगे भट्ट सर को, पूछे क्या है? हाँ हाँ दिखाइए 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 भट्ट सर यार, वैसे भी आजकल माल काटने का दिन है, माल खरीदवाने का दिन नहीं है आशीष। भट्ट सर आजकल माल काटने का दिन है, खरीदवाने का दिन भट्ट सर ये सुबह हम लोगों ने 10 बजे इमेज दिखाई थी ये कहते हुए कि आज के आखिरी शो में बताएंगे ये क्या है। कोई गैस ये क्या है? वीरू आप डिस्क्राइब कर सकते हैं फोटो, अगर क्लियर नहीं दिख रही हो तो। डॉक्टर साहब फुल स्क्रीन पे लेके आइए। वीरू डिस्क्राइब तो कर दीजिए क्या हो रहा है ये फोटो में। नो आई कांट मेक आउट। हम सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड घूमे आशीष, वो मेरे ख्याल से देख रहे हैं, वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। समझ में आई सर? सॉरी आई कांट मेक आउट। नहीं समझ में आ रहा है भाई। चलिए थोड़ी देर और रुकते हैं। हाँ नहीं और रुकना है क्या? आशीष पहले बात करते हैं सर से, उसके बाद सर को बताएंगे फाइनली क्या ठीक है। पहले सर से बात करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे क्या है। ठीक है, चलिए दिलीप सर, अब मार्केट से डे लो सर। अब अगस्त जिस नोट पर शुरू हुआ, कल पॉलिसी आपने देखी, क्रूड एट 88 ऑलमोस्ट। एसबीआई ने अर्निंग्स में जो एनआईएम्स के साथ स्ट्रीट को सरप्राइज किया, आपको क्या लग रहा है? आई मीन ये सारे इश्यूज इनफ थे ट्रिगर करने के लिए एक सेल ऑफ, एफआईएस की सेलिंग, इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी नेगेटिव। कितना डाउनसाइड दिख रहे हैं सर आप यहां से मार्केट में? मुझे लगता है जैसे कि ये अपना मार्केट काफी हद तक एक एफआईएस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये हमने देख लिया कि जैसे मार्केट में एफआई का बाइंग लगातार चालू रहा, उस समय हमने देखा मार्केट्स रियली स्केल्ड एंड क्रॉस द प्रीवियस टॉप। और जिस मुकाम पे हम खड़े हैं अभी, और वहां पर जहां देख रहे हैं कि एफआईएस का हेजिटेशन दिखाई दे रहा है, जो कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा था दैट हैज बीन इंटरप्टेड बाय सम अमाउंट ऑफ सेलिंग दैट दे आर डूइंग। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि मार्केट को अगर एफआईएस का सपोर्ट नहीं रहता है तो मार्केट शायद आइदर इट विल मूव साइडवेज और इट विल स्टार्ट स्लिपिंग डाउनवर्ड्स। तो तो ऐसा लग रहा है शायद मार्केट 19,000 तक आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल टू इमेजिन। और मेरे हिसाब से मार्केट शायद इसी लेवल पे 500 टू 700 पॉइंट्स के रेंज में शायद एक टाइम स्पेंड करेगा आने वाले दिनों में। और जैसे हम देख रहे हैं कि अगर ये एफआईएस का सपोर्ट थोड़ा विड्रॉ होता है तो मिड कैप पे भी प्रेशर जरूर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मिड कैप्स में हमने देखा है कि लगातार उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है एंड सिलेक्टिवली दे हैव डन वेरी वेल। I think on the reverse side also they will see a fair amount of correction should we see any interruption in the FIF. ओके, इस बीच हमने जो सीएनबी से आवाज पे 2 बजे अप्रोच ली थी और निफ्टी बैंक, इट्स अ सेल ऑन राइज। लेवल था उस वक्त आपकी स्क्रीन पे 423 का, 357 का, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, इट्स नाउ 44,149, 161 आपको मैंने टारगेट दिया था, और अभी भी यहाँ से 100 पॉइंट और खिसकने के बहुत पोटेंशियल है। याद रखिएगा 44,500 दैट पुट राइटर, उसके नीचे कोई भी लेवल मीनिंगफुल है, दैट्स ओनली 2 लेवल्स। 44,000 का पुट राइटर जो कि खुद अब एग्जिट ले रहा होगा, और दूसरा है 43,800 जहां पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, प्लस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डील ओवर बैंक निफ्टी। हालांकि तर्कसंगत देखिए, अगर मैं ट्रेडर होता शॉर्ट तो कवर कर चुका होता। दिलीप सर, ये बैंक निफ्टी में क्या आप एक सीरियस डाउनसाइड खुलता हुआ दिख रहे हैं? देखिए हर चीज़ पॉजिटिव हमने नंबर्स में फैक्टर इन कर ली थी, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर्स हो, चाहे वो एसबीआई के एनआईएम्स हो। उसके बाद से कल इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, हालांकि ये बहुत टेम्परेरी इशू है, पर आपको लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में सीरियस डाउनसाइड के पॉसिबिलिटीज़ है और कूलिंग ऑफ होना ज़रूरी भी है? अगर हम इस तरह से मानते हैं कि ओवरऑल निफ्टी आल्सो पॉसिबली वुड हैव पीक्ड आउट एंड फॉर सम टाइम, और शायद साइडवेज टाइम स्पेंड करेगा, तो मुझे लगता है कि दैट विल हैव टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय बैंक निफ्टी।
और हम निफ्टी का अगर बैंक्स में अगर हम कॉम्पोजिशन देखते हैं क्रेडिट ग्रोथ और एक सेगमेंट को देखते हैं उसमें जहां पर है पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स, और जहां पर रिटेल लोन्स है, जहां पर हम पर्सनल लोन्स देखते हैं, जो सभी बैंक बहुत कॉम्पिटिटिवली डिसबर्स कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी हाई है वहां पर। तो मुझे लगता है ये एक एरिया है जहां पर एक रिस्क इज गेटिंग स्लाइटली प्राइस्ड इन और इज गेटिंग बिल्ट इन, दो नॉट प्राइस्ड। तो मुझे लगता है शायद ये एनआईएम्स भी जो एक फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा है ऊपर आ गया, that was largely because of the retail credit growth and within that personal loans। और मुझे लगता है सब आने वाले टाइम में जिस तरह से आरबीआई पे हाईलाइट कर रही है और ये शायद मोर कॉन्स्पिकुअस हो जाएगा, तो शायद बैंक्स विल may continue to see some kind of pressure because they have gone up pretty well compared to the lows of the March। जी। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सी सम प्रेशर, और अगर एफआई का सपोर्ट नहीं मिलेगा और एफआई का सेलिंग आ जाएगा तो बैंक इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी लिक्विड काउंटर। जी। वहां पर हम देखेंगे कि शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एक निफ्टी बैंक्स में और ओवरऑल बैंक्स में वन शुड रिमेन अ लॉट मोर कॉशियस। ओके, इस बीच एचएल के नतीजे आए हैं। एचएल सुर्खियों में आजकल आपकी, खैर अभी नंबर्स तो खैर न्यू थे ही। आय करीब 3663 से बढ़कर लगभग 3915 करोड़ रुपए रही है। टॉप लाइन में एक सब्सटेंशियल जंप है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें वाई बेसिस पे करीब 30% का जंप है, और ये करीब 620 करोड़ से बढ़कर लगभग 620 से बढ़कर 814 करोड़ रुपए रही है। तो ये एक सब्सटेंशियल जंप है यहाँ पर। और प्रॉफिट में करीब अगर आप सीक्वेंशली देखें तो ये जंप है अप्रॉक्सीमेटली 110% का। नहीं, अच्छा, एक बार नंबर्स पे लेके आऊँगा। प्रॉफिट की फिगर है 814 करोड़, माफ कीजिएगा। तो ये 30.3% का जंप हुआ। अच्छा, यहाँ पे इनके मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक हुए हैं। एक बार एचएल के इंट्राडे चार्ट लेके आएंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आप देखें मार्जिन्स के चलते हल्का सा स्टॉक बैकफुट पे आ रहा है। और देखिए चला भी काफ़ी था 3717, अब इस वक्त डेलो की तरफ बढ़ता हुआ 3771। इनफैक्ट अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलिड करता हुआ एकदम से 3840 पे नंबर्स आए थे, और उसके बाद थोड़ा सा ये स्टॉक बैकफुट पे आता हुआ। और एबिटा इनका रहा है करीब 876 करोड़ रुपए, 826 करोड़ से बढ़कर। बट यहाँ पे इनके मार्जिन्स जो हैं, अच्छा मार्जिन्स क्या रहे, इट्स 22.4%, 22.4% वर्सेस 22.8%। तो यहाँ पे मार्जिन्स में अगर आप देखें तो करीब 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। ओके, एचएल से बाहर निकलते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग मूवर है। आई मीन थोड़ा सा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन दिलीप सर, ये एचएल के नंबर्स एक ऐसे वक्त पे आए हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो कल स्पीच थे उसमें हालांकि उन्होंने कुछ विषय को लेकर एचएल का जिक्र किया था, लेकिन डिफेंस अभी यहाँ पे एक बहुत बड़े मूव के बाद, एक सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के बाद, आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एचएल, आई मीन 1000 रुपये का स्टॉक मात्र 1.5 साल की अवधि में अब करीब 4000 रुपये का है। कोई सीरियस कंसर्न है यहाँ पे, मतलब कि इतने बड़े मूव के बाद प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर इनको होल्ड करें? आपका व्यू क्या कहता है सर? मुझे लगता है कि एचएल के प्राइस में काफी सारे जो गुड न्यूज है, जो टेलविंड्स है, दे हैव बीन लार्जली बिल्ट इन द प्राइसेस। जो हम जिस तरह से जो मैक्रो एनवायरनमेंट देख रहे हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं फॉर द डिफेंस सेक्टर एंड विद इन द डिफेंस सेक्टर द पीएसयूज, तो उसमें एचएल हमने देखा एक बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। एचएल है, बीएल है, आई वुड से टू सम एक्सटेंट इवन बीएमएल। तो ये काफी हद तक दे हैव बीन प्राइस्ड इन। तो यहां से certainly if you have and if you are holding, one should, I will say that 10-50% one should pair the position and one should wait, because ये भूलना भी नहीं चाहिए कि ये पीएसयूज हैं, और एक पीएसयूज में कभी भी एक ओएफएस का एक हैंगओवर या शैडो कभी भी रहता है, एंड राइटली सो, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी। और जिस तरह से इनके मार्केट कैप पर गए हैं, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक एडवांटेज। बट हैविंग सेड दिस, द परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू टू बी गुड विदाउट एनी डाउट। लेकिन यहां से वेदर द प्राइसेस विल कीप पेस विद द परफॉर्मेंस, आई एम नॉट टू श्योर। Maybe it will at best be in line with the market or it will underperform. ओके, अच्छा सर, अभी बेस्ट चीज करने लायक है क्या?
अगर हम बैंक्स को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं और जो स्पेस काफ़ी चल चुके थे, जहाँ पे जैसे केमिकल में तो पहले से ही पेन था, उसके बाद आप देखिए ऑटो में थोड़ा सा हायर लेवल से कुछ स्टॉक्स ने ट्रिम होना शुरू कर दिया है। मेटल्स को लेकर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी भी है, रोज दो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आज 52 वीक हाई पे था, जेएसपीएल जिंदल स्टील ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। चेज करने लायक क्या है सर? फार्मा में कुछ स्क्रिप्ट्स जहां पर आप कंफर्टेबल हो, या फिर मिड कैप आईटी में कुछ, या फिर लार्ज कैप आईटी में जो आपको तर्कसंगत लगता है इस वक्त चेज करने के लिए? और सिलेक्टिव बेसिस अगर हम देखें, मुझे लगता है शायद फार्मा में अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है, और उसमें मैं दिवीज को सिंगल आउट करूंगा, और मैं यही कहूंगा कि शायद मे बी दिस क्वार्टरली रिजल्ट मे नॉट बी ऑल दैट ग्रेट, पॉसिबली इट विल करेक्ट आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट्स, लेकिन एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट जो हम मानते हुआ है कि यूरोप में जिस तरह से वातावरण फैला हुआ है, ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए खास करके बहुत अच्छा है, एंड विद इन दैट आई थिंक दिवी इज बेस्ट पोजीशन टू कैप्चर। और हम देखेंगे कि दिवीज के पास काफी अच्छी कैपेसिटीज हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में उस दिखाई देंगे कि नए नए मॉलिक्यूल्स will be out licensed to Divis, and possibly that will help Divis quite a bit. तो यहाँ से हम Divis में काफी bullish है, maybe some amount of corrections on the way is to be expected. तो Divis काफी ठीक लग रहा है, और उसी तरह से मैं कहूंगा कि फार्मा सेक्टर में लुपिन भी काफी, लुपिन और सन फार्मा द फ्रंटलाइन स्टॉक्स काफी ठीक दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनमें भी थोड़े बहुत एफडीए के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट going forward, wo problems will not override their overall performance, and performance will continue to improve in a much better way. तो ये फार्मा सेक्टर एक जरूर हमारे रडार पे है जो हम रेकमेंड कर रहे हैं। और अगर फार्मा से हटके देखें तो मैं कहूंगा कि Z looks pretty interesting, particularly after this सोनी का जो इवेंट हुआ है, और यहाँ से इसका स्कोप बहुत अच्छा है। काफी, अगर हम ऊपर से देखें तो अभी भी काफी नीचे चल रहा है, लेकिन प्योरली एज अ कंपनी एंड द स्कोप एंड द पोटेंशियल, Z कैन स्टिल बी a kind of a multi-bagger over next 3 to 4 years is what we think is a possibility. Larsen and Toubro, one should still buy from the current levels. और जहां तक because Larsen Toubro ने फर्स्ट टाइम जो बायबैक दिया है, Indic has given a very good signal that उनके free cash flows बहुत अच्छी तरह से improve हो रहे हैं, and that is a big plus point for them, and overall tailwind in terms of the order books will continue. So I think Larsen Toubro looks pretty good and interesting even from the current levels. और अगर हम mid caps में देखें तो शायद I think it's going to be a mixed bag, because as what I said कि काफी अच्छा चल चुका है, and we should not be in a hurry to buy mid caps at these particular levels. ओके दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ा सा आपने